हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आज इकोनॉमिक्स की। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 और उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डायग्राम्स क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ों पे बात हुई। आज यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बात की है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। कौन कौन से टाइप के डायग्राम हैं जो हमें डेटा को एनालिसिस करने में, ऑब्जर्व करने में काम आते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बातें होंगी। देखो, नाम तो दे रखे हैं उन्होंने, हमें एक एक करके ये सब देखना ही है, तो नो डाउट हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बोल रहे पिक्टोग्राम होता है, स्कैटर डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, टाइम पीरियड के बेसिस पे सर्कल, बार, पाई चार्ट, ऐसे बहुत कुछ है। अब ये सब चीज़ें नाम से तो समझ में आएंगी नहीं कि हाँ भाई क्या है, जब तक हम उसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड द टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। यहाँ पे एक कर्व बनेगा और जिससे आप समझ पाओगे कि ग्राफ या जो डायग्राम है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब वो बता रहे हैं कि जनरली अ पिक्चर शो विच शोज द शेप और स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई दो चीजें होंगी जिनको कंपेयर किया जा रहा होगा और उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो एक स्लोप के थ्रू या एक शेप के थ्रू दिख रहा है। और उस तरीके से यहाँ पे एक डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये भी अपनी जगह सही है। अब देखो, एक्स और वाई एक्सिस बनेंगे, दोनों पे एक एक वेरिएबल पुट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ में पॉइंट प्लॉटिंग होगा। देन वो पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक कर्व या एक शेप बनेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे सिचुएशन किस तरफ जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उसमें डेटा का टेबल दे रखा है, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सिंस 1951। अब ये डेकेड फॉर्म में है। डेकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। हर 10-10 साल का डेटा आपको दे रखा है। 1951 से 61 में जो डेकेड बेस्ड या डेकेडल ग्रोथ रेट हुई है पॉपुलेशन में, वो कितनी परसेंट थी। तो 51 से 61 में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो दैट ग्रोथ इज 21.64%। आफ्टर दैट नेक्स्ट 10 ईयर्स में 24.8%, उसके बाद 24.66, फिर 23.87, फिर 21.54 और फिर आगे 2001 से 2011 के सेंसस तक 17.64%। अभी 2021 का सेंसस आएगा या शायद हो सकता है इस बार कोविड की वजह से थोड़ा वो डिले भी होगा, लेकिन सेंसस जो है वो हर 10-10 साल में काउंट होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, तो पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था उसमें देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे लीस्ट रहा है। लास्ट आप बोल सकते हो 1950 से लेके अभी तक, मतलब तब तक के लिए जो 60 ईयर्स का डेटा था, उसमें सबसे लीस्ट ग्रोथ 2001 से 2011 में हुआ है। तो चलो, कुछ तो अकल आई लोगों में कि पॉपुलेशन को इतना फास्ट रेट पे बढ़ाना भी सही नहीं। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। देखो, ये एक आपका एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है वो डेकेड, मतलब 1950 या 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81। तो आपको उस चीज़ को कोई ना कोई एक एक्सिस पे प्लॉट करना होगा। सपोज हमने टाइम पीरियड को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है दिस इज 1951 टू 61, 61 टू 71, अप टू 81, अप टू 91, अप टू 2001 एंड देन अप टू 2011। तो अब जब आगे अगले साल का सेंसस रिपोर्ट आ जाएगा तो अगले डेकेड का, तो 2011 टू 21, या अब देखो कैसे होता है 22, किस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेशन होगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे दूसरे पैरामीटर में हम क्या लेंगे वो भी आप समझ लो, एकदम लॉजिकल है ना, हमें तो ग्रोथ पता करना है। अब यहाँ पे ग्रोथ है परसेंटेज में, और वो परसेंटेज आप देख लो 20 के आसपास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो स्केलिंग करेंगे कि भाई वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसको कितना स्केल देना है, तो आप उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे भी दे सकते हो। जैसे यहाँ इन्होंने 5 लिखा है, आप 5 के बदले 1 लिख सकते हो, 10 के बदले 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। लेकिन फिर आप सोचो, आपका जो डेटा है उसकी जो एक रेंज है वो नियर अबाउट 20% है, मतलब 15 to 25 के बीच में दिख रहा है। तो ये अगर आप 1, 2, 3, 4 करोगे तो आपका ग्राफ कितना ऊपर चला जाएगा, तो कोई फायदा है उसका नहीं। इससे बेटर है कि हम स्केल जो है उसको उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारा ग्राफ पेज पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक लिमिटेड एरिया में कवर हो जाए। तो यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स में ले लो, तो 1 सेंटीमीटर को उन्होंने 5% ग्रोथ माना, 10, 15, 20, 25, 30 इतना रखा है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो डेटा टेबल है उसमें 15 to 25 के बीच में ही सारे नंबर्स है। अब जब प्लॉटिंग होगी तो कैसे देखेंगे, 1951 to 61 जो डेकेड था उसमें 21.64%, ये वो पॉइंट है
21.64% ग्रोथ था। 61 to 71 में ग्रोथ बड़ा है, 24.8 आया ना, 25 के थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आप प्रॉपरली गिन पाओगे। 71 to 81 पे 24.66 मतलब 0.8 से थोड़ा सा नीचे है। 81 to 91 वाले डेकेड में और थोड़ा कम, फिर इसके बाद और कम 21.54 और कम 17.64। ये आपको यहाँ से सब प्रॉपरली मैच करके देखना पड़ेगा। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास पूरा स्केल पेंसिल होगा तो आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जब इन डॉट्स को जोड़ा गया ना तो ये पूरा ग्राफ आपके सामने तो ऐसा दिख रहा है कि 51 to 61 में जो था उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया, लेकिन फिर बाद में डिक्रीज होते 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 वो नीचे ही गया है। और ये जो लास्ट वैल्यू आई है दिस इज 17.64%। तो आई होप आपको ये पता चला होगा, क्लियर हुआ ये। चलो, तो ये जो प्रेजेंटेशन था दैट इज अ टाइम पीरियड बेस्ड लाइन डायग्राम। सिंपल लाइन बनाई है, लाइन मतलब कर्व, जिसके थ्रू आपको ट्रेंड पता चलता है कि ये बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई पहले बढ़ा फिर बाद में डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो क्लैरिटी आ जाती है। बार डायग्राम है अगला कंसेप्ट। बार डायग्राम में ऑब्वियसली आपको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल बार बनाने होते हैं और जिससे पता चलता है कि डेटा किस तरफ जा रहा है, आप कंपेयर कर पाते हो। अब बार डायग्राम में भी है ना 3 टाइप की कैटेगरीज है। एक सिंपल बार डायग्राम है, एक क्लस्टर्ड बार डायग्राम है और एक डिवाइडेड बार डायग्राम। देखो, थियरी समझाने से बेटर है कि अगर मैं आपको सीधा सीधा उसके एग्जाम्पल्स बता दूं ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे बोला है सिंपल बार डायग्राम कब यूज़ करना है आपको, जब वैल्यू सिर्फ किसी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। एक बेस है, एक वेरिएबल है। जैसे बोला है कि भाई वेरियस रीजियंस या फिर नंबर ऑफ ईयर्स या ऐसा कुछ, और इसमें आपको इसको ड्रॉ करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। देखो सिंपल बार डायग्राम कैसा दिखता है, डेटा से बता देता हूँ। अगेन यहाँ पे एक टेबुलर डेटा है हमारे पास। बाई मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप। जैन और फेब के 2 महीने में कितना सेल होता है? 35 यूनिट्स, ठीक है। फिर मार्च और अप्रैल में कितना सेल हुआ है? 60 यूनिट। सेल बढ़ गया। मई जून में और बढ़ गया 65। फिर जुलाई अगस्त का जो बाई मंथ है उसमें रिडक्शन, फिर इंक्रीमेंट, फिर रिडक्शन। तो ये दिया हुआ है। अब आपको ये एक चार्ट में या फिर हम बोल सकते हैं कि एक डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 डायमेंशनल टेबल है। तो मेन जो डेटा है, एक एक्सिस पे आप ये ले लो बाई मंथली जैन और फेब, और दूसरे एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आपको लेनी है अगेन क्वांटिटी। और जो यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रही है अगेन स्केलिंग कैसे लेंगे, स्केल मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो मैं 1 सेंटीमीटर के गैप को अगर 10 यूनिट्स मान रहा हूँ तो वो ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो आप देख लो 30, 40, 50, 60 की लाइन में है। तो एक लिमिटेड स्पेस में उसको प्रेजेंट करना पॉसिबल होगा। अभी आप 1 यूनिट लोगे तो 70 तक कहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करोगे? पूरा पेज भर जाएगा, अननेसेसरी है ना, कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 यूनिट जो स्पेस है उसको 10 यूनिट्स ऑफ सेल्स के बराबर मान लिया। तो ऐसे आपने मार्किंग कर दी 40, 50, 60, 70, ठीक है। हमें पता है कि हमारी मिनिमम रेंज यहाँ पे 30 है, मैक्सिमम 65 है। 0 to 70 में सब कुछ आ जाने वाला है। अब जब जैन फेब का डेटा बनेगा तो जैन फेब का सेल है 35 यूनिट्स, तो आपको ये बार क्रिएट करना है। ये रहा, ये जो पूरा बार क्रिएट किया हुआ है, ये आप पूरा बार यहाँ से नीचे तक पूरा क्रिएट करेंगे। दिस शोज सेल ऑफ 35 यूनिट्स। ये 35 सॉरी ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज समवेयर बिटवीन 30 एंड 40, 35 यूनिट्स, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बाकी का प्लॉटिंग भी हो जाएगा। 60 है तो 60 यहाँ तक आ रहा है, 65 यहाँ तक आ रहा है, 40 यहाँ तक आ रहा है। तो देखो सिंगल बार बन रहा है क्योंकि एक बेस है हमारा जैन मतलब बाई मंथली, और उसके साथ साथ सेल को कंपेयर करना है। तो और कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर मेंशन करें। एंड आपने यहाँ पे ये बता दिया कि हमने जो पूरा शेड करके जो पूरा बार बनाया है, मतलब हॉलो बार नहीं है, पूरा फील्ड है। तो ये बार क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सेल इन यूनिट्स। तो ये क्लैरिटी भी आ जाएगी ना कि रीड करने वाले को पता चलेगा कि हाँ ये जो बार बना हुआ है ये 65 क्या है, दिस इज सेल्स। यहाँ पे एक बार एक फॉर्मेलिटी के लिए क्लैरिटी दे दी हमने कि दिस इज सेल इन यूनिट्स। तो सिंपल बार डायग्राम हो गया जब एक वेरिएबल को ही आपको प्रेजेंट करना है अपॉन अ कॉमन बेस, दैट इज ओके। क्लस्टर्ड बार डायग्राम में क्या होगा कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, एक ही बेस के ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट करनी होंगी। जैसे आप देख लो यहाँ पे बाई मंथली सेल है चॉकलेट बॉक्सेस की ऑफ डिफरेंट साइजेस इन अ शॉप। अभी तक क्या था, एक ही टाइप की चॉकलेट थी, कोई अलग अलग बॉक्सेस नहीं थे। अब यहाँ पे ऐसा है कि बाई मंथली सेल वाला वो बेस तो सेम है, लेकिन चॉकलेट के डब्बे अलग अलग साइज के, स्मॉल साइज,
मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। तो ये सब वेराइटी है। तो जब मुझे पता है कि एक जैन फेब के ड्यूरेशन में सिर्फ एक साइज की चॉकलेट सेल नहीं हो रही है, 3 अलग अलग साइजेस की चॉकलेट सेल हो रही है, तो मुझे यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मुझे बार ग्राफ क्रिएट करना है तो मुझे एक ही टाइम पीरियड में 3 अलग अलग बार दिखाने पड़ेंगे जो आपस में इनको कंपेयर कर सके। तो पहले हमने क्या किया, मार्किंग कर दिया कि जो हम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड या फिल्ड अप कलर यूज करेंगे, दिस इज फॉर स्मॉल साइज ऑफ चॉकलेट। फिर ये जो लाइंस हैं, अभी आप इसको किस तरीके से समझो वो आपके ऊपर है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये राइट साइड पे ऊपर जा रही है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स, ठीक है। तो अपवर्ड्स लाइन जो है ये मीडियम साइज की चॉकलेट्स के लिए है, और ये जो डाउनवर्ड्स लाइन है, ठीक है, वो जो है लार्ज साइज की चॉकलेट के लिए है। ऐसा आपने समझ सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम जब प्लॉटिंग करेंगे या जो बार ग्राफ बनाएंगे, तो जैन फेब का जब मैं डेटा लूंगा ना, तो जैन फेब में ही 3 बार बनेंगे, वो आपको समझना है। देखो ग्राफ सिमिलर है, बट ये जब जैन फेब का डेटा मैं ले रहा हूँ तो उसमें 3 ग्राफ बन रहे हैं, 1 2 3। ये वाला किसके लिए था, स्मॉल के लिए। ये वाला किसके लिए था, मीडियम के लिए अपवर्ड्स। और ये वाला किसके लिए था, लार्ज के लिए। तो ये हमने सारा जो है प्लेस कर दिया। अब जैन फेब में मीडियम स्मॉल कितने बिके, मीडियम कितने बिके, लार्ज कितने बिके आपको दिख रहा है। वैसे ही हर बाई मंथ का आप जब प्लॉटिंग करोगे तो कंपैरिजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको सिर्फ स्मॉल चॉकलेट बॉक्सेस को कंपेयर करना है तो आप डायरेक्टली जो फुल्ली कलर्ड ग्रे कलर ग्राफ है या जो बार है, आप उसको कंपेयर करो आपस में कि भाई 30 से 40 हुआ, फिर ये 50 हुआ, फिर ये डिप होके 25 गया, फिर ये 40 हुआ, फिर ये 60 हुआ। तो कंपेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे करके हम इसको टैली कर सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट क्या हो रहा है, डिवाइडेड बार डायग्राम। डिवाइडेड बार डायग्राम कब यूज होता है ना, वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे उन्होंने थियोरेटिकली ऐसा बोला है कि अगर एक सिंगल वैल्यू की, मतलब एक वेरिएबल जो है उसकी जो सिंगल वैल्यू है उसकी आगे सब कैटेगरीज भी है, तब आपको ये डिवाइडेड बार ग्राफ काम आ सकता है। ये सब कैटेगरी का क्या मतलब है, डेटा से ही लिंक होगा और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा ग्राफ आपका पर्पस पूरा कर सकता है। यहाँ पे बोला है बाई मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस बाय अ सेल्स पर्सन इन रूरल एंड अर्बन एरिया इन अ रीजियन। मतलब एक ही रीजियन है, उसी में रूरल और अर्बन, मतलब एक रीजियन को 2 पार्ट में बांट दिया है, रूरल एंड अर्बन, ऐसे कैटेगराइजेशन है। और तीसरा ये भी बोला है कि ऑल इंडिया बेसिस पे कितना सेल हुआ है वो भी बताओ। तो ऑल इंडिया बेस कैसे बनता है, रूरल प्लस अर्बन आप जब करोगे तो ये बन जाएगा ऑल इंडिया बेसिस। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा सेल तो दिखाना ही है और उसके टुकड़े भी बताने। ये हो गई आपकी सब कैटेगरी। तो ऑल इंडिया में सेल हो रहा है 70, बट उसकी सब कैटेगरी रूरल में कितना और अर्बन में कितना, तो भाई यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। तो इसे डिवाइड करना है ना आपको कैटेगरी को। तो बस जहाँ पे ऐसा डिवीजन होगा, टोटल भी बताना है और उसका सब कैटेगरी या सेग्रीगेशन भी बताना है हमें। कहीं ना कहीं ये जो डिवाइडेड वाला ग्राफ है ना, डिवाइडेड बार डायग्राम, ये काम आने वाला है। देखो प्रेजेंटेशन एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैन और फेब की बात कर रहे हैं हम। तो इन्होंने पहले तो मार्किंग कर दिया कि भाई जो रूरल सेल्स है उसको फुल कलर करके हम प्रेजेंट करेंगे, अर्बन सेल्स को डाउनवर्ड राइट साइड जो एरोज है या जो लाइंस है उसके थ्रू हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो जैन फेब में 30 यूनिट सेल रूरल में हुआ, वो ये रहा, और 40 यूनिट्स का सेल अर्बन में हुआ, वो ये रहा। बोले सर बाजू बाजू में भी तो दिखा सकते थे, ऊपर नीचे क्यों दिखाया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पहले वाले सम की तरह क्लस्टर्ड वाले की तरह नहीं किया। क्लस्टर्ड वाले की तरह ना करने का एक रीजन ये है कि हमें ऑल इंडिया बेसिस पे भी तो दिखाना है, टोटल सेल भी तो दिखाना है। अब आप करोगे 30, फिर आप करोगे 40, फिर आप करोगे 70, आप ऐसे दिखा दोगे। बट ये तीनों तो एक ही चीज है ना, मतलब ये 70 में ये दो तो आ ही गए, फिर आपने इनको अलग क्यों दिखाया। अगर आप ये 70 दिखा रहे हो तो ये 70 में से 30 + 40 यही दो तो है, तो रिपीट नहीं हो गया कहीं ना कहीं, जो बार है डायग्राम के अंदर वो रिपीट हो गया। रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया ताकि अननेसेसरी रिपीटेशन ना हो। नहीं तो सामने वाला समझेगा कि ये 3 अलग अलग चीजें हैं। उसको ये कैसे समझाओगे कि इसी में ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसी में ये दोनों चीजें इंक्लूडेड है, वो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसलिए हमने इस तरीके से डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया। ठीक है, बाकी के मंथ्स में तो आप देख ही सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। अब ये चीज ऐसी है कि आप इसको रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें मेरा काम है नहीं, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं।
और इसके बाद आखिरी वाला जो है ना वो पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम में आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखो, जो यहाँ पे पाई डायग्राम की बात हो रही है, एक्चुअली में पाई डायग्राम एक सर्कुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, ये आपको पहले तो समझना है। और पूरा जो एंटायर सर्कल है, ठीक है, पूरे एंटायर सर्कल का जो डिग्री है दैट इज 360 डिग्री, ये आप जानते हैं, ठीक है, तो वो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो पूरा एंटायर सर्कल 360 डिग्री कवर करता है और पूरे डेटा को हमें उसी 360 डिग्री में डिवाइड करके प्रेजेंट करना है। तो जो भी हमारा टोटल डेटा है, दैट टोटल डेटा ये पूरे सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। तो 360 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द टोटल डेटा, आपको ये चीज़ समझनी है। और फिर उस टोटल डेटा में से जितने भी पार्ट्स, जितने भी बाइफर्केशन होंगे, उसको हम कुछ पर्टिकुलर डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सर्कल के उस हिसाब से पार्ट्स होते जाएंगे। जैसे वो पिज्ज़ा होता है तो उसकी स्लाइसिस करते हैं ना, वैसे कुछ बड़ा हिस्सा होगा, अनइक्वल होंगे, यहाँ पे इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। ये सपोज 75 डिग्री होगा, ये सपोज हो सकता है 60 डिग्री होगा, ये हो सकता है कि ये 45 डिग्री हो, ये हो सकता है कि 30 डिग्री हो, ये हो सकता है अगेन कि 90 डिग्री हो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, ये 15 डिग्री हो सकता है, एनीथिंग। तो उस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और हर एक स्लाइस या हर एक पोर्शन कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को या कैटेगरी को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि कैसे हम डिवाइड करें, कि कितना डिग्री का एरिया किस पर्टिकुलर आइटम के लिए होना चाहिए। तो अपने पहले एक डेटा तो देखें, एग्जांपल तो लें। देखो एग्जांपल में उन्होंने बोला है पॉकेट मनी स्पेंट बाय ए स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम्स। मतलब आप एक स्टूडेंट हो और आपकी पॉकेट मनी को आप कहाँ कहाँ खर्च करते हो, कितना प्रपोर्शन आपका खाने पीने पे, एंटरटेनमेंट पे जाता है, कितना मूवीज़ पे जाता है, कितना बुक्स के पीछे खर्च करते हो, कितना पेट्रोल के पीछे खर्च करते हो, उसका आपको एक रेशियो निकालना है। तो आप यहाँ पे एक ये पाई डायग्राम यूज़ कर सकते हो। टोटल पॉकेट मनी है आपकी 100 रुपये, उसमें से आपने 20 रुपये की बुक्स खरीदी है, स्टेशनरी की चीज़ों पे 5 रुपये खर्चा हुआ है, फ़ोन कंप्यूटर पे 30 रुपये, फूड पे 30 रुपये, कपड़ों पे 15 रुपये, ये एक रेशियो है। अभी आपको गिनना है कि अगर मैं ये पाई डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कैसे होगा, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं अपने तरीके से भी समझा देता हूँ, फिर इनका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। आपकी जो टोटल पॉकेट मनी है, देखो अगर आपको लॉजिक समझ आता है ना, फॉर्मूला अपने आप बनता है, फिर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आपको रट्टा मारने की आदत है तो वो भी मैं बता दूंगा, उसका भी टेंशन नहीं। टोटल पॉकेट मनी विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज ऑफ एरिया, ठीक है। अब टोटल पॉकेट मनी आपकी है कितनी, 100 रुपीज़, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने बुक्स के पीछे कितना स्पेंड किया, 20 रुपीज़। तो अगर 100 रुपीज़ 360 के बराबर है तो 20 रुपीज़ कितना, ये गिन लो क्या। अब इसमें करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं इसको मान लेता हूँ x डिग्रीज, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री इंटू 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़। तो इससे अपने निकाल सकते हैं, 2 को रहने देते हैं, 0 0 काट देते हैं, कितना आ गया 72 डिग्री। तो आउट ऑफ 360 डिग्री, ये लगभग 90 डिग्री ये होता है, तो कुछ 72 डिग्री जितना जो एरिया है, मैं रफली ले रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, बट 72 डिग्री इतना जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है आपका खर्चा जो आपने बुक्स के पीछे किया। मतलब पूरा जो आपका डायग्राम है, पाई डायग्राम, उसका एक हिस्सा आपने बुक्स के पीछे खर्च कर दिया, दैट इज 20%, 100 रुपये में से 20 रुपये, एक हिस्सा पता चल गया। वैसे ही बाकी के भी गिन सकते हैं। अब पता है ये चीज़ को, अब देखो मैं आपको ये चीज़ वापस लिख के बता देता हूँ, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, आप स्क्रीन को पॉज करके वापस देख सकते हो। हमने x डिग्री निकाला ना, हमने ये किया 360 डिग्री इंटू 20 रुपीज़ अपॉन 100 रुपीज़, ये कैलकुलेट किया अभी पिछले स्लाइड में। इसको इन्होंने बना दिया फॉर्मूला, 360 डिग्री इंटू करंट वैल्यू जिसको आप कंसिडर कर रहे हो अपॉन टोटल वैल्यू।
ये लोग इसको करंट वैल्यू बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कॉम्पोनेंट वैल्यू, ठीक है, मैंने करंट वर्ड यूज़ किया, मैं इसको सुधार देता हूँ। कॉम्पोनेंट वैल्यू, और सीधी बात है ना, टोटल आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये, बुक्स के पीछे आपने खर्चा किया 20 रुपये, तो 360 डिग्री का ये कितना हिस्सा हुआ, तो भाई ये हो गया 72 डिग्री। ऐसे बाकी भी हम गिन सकते हैं ना। स्टेशनरी के पीछे आपने 5 रुपये खर्च किया, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है ना, 360 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, क्लियर है। तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ रहा है 18 डिग्री, देखो 72, ये 18, फिर ये 108, 108, 54, 360 डिग्री पूरा। अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो अलग अलग शेड्स आप यूज़ कर सकते हो। क्लोथ्स के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रे कलर यूज़ किया, फूड को इन्होंने ब्लैंक रखा है, डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ की है, स्टेशनरी की आप कैसे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पता चलना चाहिए कि सेपरेट डिज़ाइनिंग है, तो ये कौन सा डिज़ाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका पूरा पाई डायग्राम हो गया। एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड मैंने समझा दिए हैं आपको, सिर्फ एक बार लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जितने भी ग्राफ या डायग्राम उनको समझाने थे वो डायग्राम इन्होंने समझा दिए, मैंने भी आपको बता दिए। अब अगले लेक्चर में हमें टाइप्स ऑफ ग्राफ कंसिडर करने हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से जितने समझाए होंगे उतने हम डिस्कस करेंगे। तो आई गेस अब ये लास्ट एक लेक्चर और चाहिए इसको डिस्कस कराने के लिए, फिर मैं आपका चैप्टर जो है वो पैकअप कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लास्ट लेक्चर एंड अपकमिंग लेक्चर विल बी आवर लास्ट लेक्चर। तो 3 पार्ट्स में अपने चैप्टर 1 को आराम से पैकअप कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं आई होगी, अगर आई है तो फिर आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। एंड अगेन जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ डेमो चैप्टर, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको फ्री डेमो के तौर पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए टीचिंग के थ्रू कि भी आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं। एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ भी मुझे बाकी के चैप्टर्स भी सर के साथ साथ ही कंप्लीट करने हैं, जैसे ओसी में तो हमने सारे चैप्टर्स किए, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, अपना मोबाइल ऐप है, क्लास का वेबसाइट है, उसके थ्रू आप साइन अप करके ऐप के ऊपर, पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अभी अवेलेबल है, 999 ओनली, पूरे साल का, पूरे सब्जेक्ट का सिर्फ 999, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। फर्स्ट चैप्टर जब तक ये डेमो चल रहा है तब तक ये प्राइस रहेगा, फिर जो प्राइस है वो बढ़ के 1599 हो जाएगा। तो अभी आपको ये काफ़ी हैवी डिस्काउंट पे मिल रहा है, जहाँ पे आपको मोर देन 33% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इतना डिस्काउंट सस्टेन नहीं करेगा लॉन्ग टर्म तक। चैप्टर खत्म होने के बाद जब मैं सेकंड चैप्टर पे आऊँगा तो सेकंड चैप्टर विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द चैनल एज अ फ्री लेक्चर, वो आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगा। और जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो पता है, डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रहे हैं कि हाँ भाई ऐप के ऊपर लेक्चर अपडेट हो गया। अपना एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पे पर्सनली, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऐप इटसेल्फ। तो सारी डिटेल्स वहाँ पे कवर्ड है। तो कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में, आपको कुछ बात करनी है, सर कैसे कवर अप होगा, क्या उसका टाइम लिमिट कितना है, कितने चैप्टर्स आप कब तक करवाएंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ मैसेज एक बार ड्रॉप करना, ताकि हम फिर आगे मैसेज पे एक बार बात करके कॉल पे बात कर लेंगे। लेकिन आपकी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पे करने से पहले, या फिर अगर आपको ऐप पे डायरेक्टली जाके पे करना है, 999 है अभी अमाउंट, आप पे करके कंटिन्यू करना चाहें तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पे भी कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, XYZ सब कुछ अवेलेबल है, जैसे पे करना है करो। एंड यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर्स नाउ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।